जय शारदे माँ। बच्चों, हिंदी में पहले हमने एक कविता पढ़े थे जिसका नाम है कौन सिखाता। आज हम हिंदी में एक नया पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आपकी परिवेश में पेज नंबर 12 देखिए, उसमें पाठ 2 है जिसका नाम है मीठा पहाड़। मीठा यानी स्वीट और पहाड़ यानी माउंटेन। तो बच्चों, ये एक बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी में हमें बताया है कि हमें परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम यानी मेहनत करनी चाहिए और हमेशा सबके साथ मिलजुल कर अच्छे से रहना चाहिए। तो चलिए इस कहानी का हम अच्छे विस्तार से अध्ययन करते हैं। एक चींटी थी, चींटियों की रानी। तो यहाँ पे क्या थी, एक चींटी थी। चींटी मतलब आंट, वो होती है ना लाल कलर की और काली कलर की। आप सबने देखी है छोटी छोटी सी चींटियाँ? हाँ, वही। तो जो लाल वाली होती है वो बहुत ज़ोर से काटती है हमें, है ना। तो यहाँ पे जो एक चींटी थी वो कौन थी? चींटियों की रानी। वह बहुत ही परिश्रमी थी। जो चींटी रानी थी वो बहुत ही मेहनत करती थी और वह एक बिल में रहती थी। बिल यानी जैसा हमारा घर होता है वैसे चींटियाँ जहाँ रहती है उसे क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। वो ज़मीन में अपना छोटा सा एक बिल बनाती है, उसमें वो सब मिलजुल कर रहते थे और उस बिल में और भी बहुत सारी चींटियाँ सब साथ में रहते थे और वे खूब काम करती थी। फिर क्या हुआ देखिए, एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। तो क्या हुआ, एक दिन जो रानी चींटी थी वो अपने बिल से बाहर निकली। फिर उसे 2 बिल्लियाँ आपस में लड़ती हुई दिखाई दी। 2 बिल्लियाँ, बिल्ली मतलब कैट, और लड़ाई कर रही थी वो दोनों। लड़ना मतलब फाइटिंग करना, झगड़ रही थी। तो दोनों बिल्ली में से एक बिल्ली क्या थी? काली बिल्ली थी और एक भूरी बिल्ली थी। फिर जो हमारी रानी चींटी थी उसने पूछा बिल्लियों से कि अरे तुम लोग क्यों लड़ रही हो? फिर दोनों बिल्लियों में से जो काली बिल्ली थी उसने उत्तर दिया। उसने कहा, देखो यह रोटी मुझे चाहिए। तो वो दोनों क्यों लड़ रहे थे? एक रोटी के लिए लड़ रहे थे। फिर जो भूरी बिल्ली थी उसने बोली, पहले रोटी मैंने देखी इसलिए रोटी मेरी है। फिर काली बिल्ली ने कहा, देखने से क्या होता है, रोटी को उठाया तो मैंने था इसलिए रोटी मेरी है। तो जो भूरी बिल्ली थी उसने क्या की थी? रोटी को देखा था। और जो काली बिल्ली थी उसने क्या किया था? रोटी को उठा लिया था। तो भूरी बिल्ली कह रही है कि रोटी को मैंने देखी थी इसलिए रोटी पूरी मैं लूँगी, और काली बिल्ली कह रही थी कि देखने से कुछ नहीं होता है, रोटी को सबसे पहले उठाया था मैंने इसलिए रोटी मैं लूँगी। तो इस बात पे वे दोनों लड़ रही थी। फिर जो हमारी रानी चींटी थी उसने देखो कितना अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा, चींटी ने कहा, अरे अरे लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, मिल बांट कर रोटी खा लो। तो उसने क्या कहा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती, इस आप दोनों क्या करो, इस रोटी को मिल बांट कर आधी आधी कर कर दोनों खा लो। लेकिन दोनों बिल्लियों ने रानी चींटी की बात नहीं सुनी और उसमें से जो भूरी बिल्ली थी उसने गुस्से में रानी चींटी को बोला, तुम्हारे कहने से क्या होता है, अब ये रोटी मेरी है तो मेरी है, तुम चली जाओ यहाँ से। फिर उसने गुस्से में बोला चींटी को, रानी चींटी को। तो रानी चींटी क्या करी, वहाँ से चुपचाप चली गई। फिर वो दोनों तो वैसे ही लड़ रहे थे, इतने में क्या हुआ, वहाँ पे एक बंदर आया। बंदर यानी मंकी। और उसने क्या किया, उन दोनों से रोटी छीन ली और वहाँ से वो रोटी लेकर भाग गया और दोनों बिल्ली चुपचाप देखती रह गई। ना रोटी काली बिल्ली को मिली और ना ही रोटी भूरी बिल्ली को। तो इन दोनों की लड़ाई में फ़ायदा किसका हुआ? बंदर का। बंदर ने वो रोटी लेके चले गया। अगर ये दोनों रानी चींटी की बात मानते तो क्या होता, दोनों अच्छे से आधी आधी रोटी खा सकते थे, लेकिन इनने रानी चींटी की बात नहीं मानी। फिर आगे देखिए, उधर चलते चलते रानी चींटी को एक बर्फ़ी का टुकड़ा मिला। बर्फ़ी मतलब एक प्रकार की मिठाई होती है, एक प्रकार का स्वीट होता है। उसे एक छोटा सा बर्फ़ी का टुकड़ा मिला। फिर रानी चींटी ने क्या किया, उसे सूंघा। सूंघना मतलब उसकी स्मेल ली और फिर उसे छू कर यानी उसे टच कर कर उसे देखा। तो उसे पता चल गया कि ये तो एक कुछ खाने की चीज़ है। तो वो जो रानी चींटी थी वो बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि यह तो मीठा पहाड़ है।
उसे ये नहीं पता था कि ये बर्फ़ी है, वो कहाँ जानती है। तो उसे क्या लगा, ये मीठा पहाड़ है। पहाड़ उसने क्यों बोला, क्योंकि चींटी तो इतनी छोटी होती है और इसके सामने बर्फ़ी का टुकड़ा बहुत उसे बड़ा लगा, इसलिए उसे क्या लगा, ये पहाड़ जितना बड़ा है, ऐसा लगा। फिर उसने बर्फ़ी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए खूब जोर लगाया, पर वह हिला नहीं, क्योंकि चींटी तो इतनी छोटी सी और टुकड़ा इतना बड़ा, तो वो उसे हिला नहीं पाई। फिर उसने क्या कि वह फ़ौरन भागकर, फ़ौरन यानी तुरंत, जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट भागते भागते अपने घर गई, अपने बिल में गई और बिल में जितनी चींटियाँ थी उन सबको बुलाकर ले आई। फिर सभी चींटियाँ पंक्ति बनाकर, पंक्ति यानी लाइन, जिस तरह हम स्कूल में लाइन बना के एक के पीछे चलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार सभी चींटियाँ एक ही पंक्ति में, एक ही लाइन में एक दूसरे के पीछे चलने लगी। आगे आगे मतलब सबसे आगे कौन थी, रानी चींटी थी और उनके पीछे सारी चींटियाँ लाइन में चलने लगी। शीघ्र ही उस मीठे पहाड़ के पास पहुंच गई। शीघ्र यानी जल्दी से, सब जल्दी जल्दी उस मीठे पहाड़ के पास पहुंच गई। फिर रानी चींटी बोली, रानी चींटी ने क्या बोली सभी चींटियों को, देखिए बहनों, आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे, इसे खिसकाकर बिल की ओर ले चलो। उसने क्या कहा, मीठे पहाड़ की दावत, दावत यानी पार्टी, उसे मिलकर हम खाएंगे, इसे खिसका कर यानी घसीट कर, खींच कर। वो लोग तो छोटे थे और बर्फ़ी का टुकड़ा बहुत बड़ा था, तो वो लोग उसे उठा के नहीं ले जा सकते, उसे घसीट कर, खींच कर ले गए। फिर सभी चींटियाँ खूब खुश हो गई, क्योंकि उन्हें इतना अच्छा मीठा पहाड़ उन्हें खाने के लिए मिला। इस बात पे वो सब खुश हो गई। उन्होंने पहले तो पहाड़ को सूंघा। फिर सब चींटियों ने क्या किया, पहले उस पहाड़ को सूंघा, मतलब उसकी स्मेल ली, उसकी खुशबू ली। फिर उससे चिपक गई यानी उससे लिपट गई, पकड़ लिया उसे। फिर सबने मिलकर जोर लगाया तो बर्फ़ी का टुकड़ा खिसका। फिर सबने क्या किया, मिलकर उस बर्फ़ी को ज़ोर से धक्का दिया, तो वो बर्फ़ी का जो टुकड़ा था वो खिसका यानी धीरे से सरका। फिर धीरे धीरे बर्फ़ी का टुकड़ा खिसक कर बिल की ओर ले जाने लगी। फिर सब लोग क्या करें, धीरे धीरे उस बर्फ़ी के टुकड़े को खिसका कर बिल की ओर ले जाने लगे। फिर रास्ते में उन्हें कौन मिली, काली बिल्ली और भूरी बिल्ली मिली। तो दोनों बिल्लियों में से जो काली बिल्ली थी उसने चींटियों पर ठहाका लगाने लगी। ठहाका मतलब जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे इतनी सी तो बर्फ़ी है और इतनी सारी चींटियाँ, कौन कौन खाएगा इस बर्फ़ी को। तो जो काली चींटी थी उसने क्या कहा, इतनी सी बर्फ़ी और आप सब तो इतने सारे लोग हो, तो इतनी सी बर्फ़ी को आप लोग कैसे खा पाओगे और सबको कैसे कैसे मिलेगी। तो रानी चींटी ने हंसकर बोली, रानी चींटी को हंसी आई। फिर उसने बोला कि हमारी फ़िक्र छोड़ दो, हम सब मिल बांट कर खा लेंगे। उसने क्या कहा कि तुम हमारे बारे में सोचना छोड़ दो, हम सब क्या करेंगे, मिल बांट कर सब लोग एक साथ मिलजुल कर वो बर्फ़ी के टुकड़े को खाएंगे। परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ, क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बांट कर खा ली। फिर रानी चींटी ने क्या कहा कि हम तो मिल के खा लेंगे, लेकिन जो तुम्हारी रोटी थी उसका तुम दोनों ने क्या किया, तुम दोनों ने उस रोटी को मिल बांट कर खा लिए। तो भूरी बिल्ली थी उसने क्या बोली, अरे नहीं, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। फिर रानी चींटी ने कहा, अगर तुम दोनों मेरी बात मान लेती तो तुम्हें भी मज़े से रोटी खा पाती। तो रानी चींटी ने क्या कहा कि अगर तुम दोनों मेरी बात मानती, रानी चींटी ने कहा था ना कि आप लोग झगड़ा मत करो और इस रोटी को मिल बांट कर के खा लो, लेकिन उन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी। तो और वो रोटी कौन ले गया, बंदर ले गया। फिर रानी चींटी की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने सिर झुका लिया, यानी दोनों बिल्लियों को ऐसा लगा कि हमने बहुत गलती की, अगर हम बात मान लेते तो हमें वो रोटी खाने मिल जाती, इसलिए उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना सिर नीचे कर लिया और सभी चींटियाँ मीठा पहाड़ लेकर बिल की ओर चली गई।
फिर क्या हुआ, रानी चींटी ने तो उनको ये सब कह दिया। उसके बाद वो सब अपना मीठा पहाड़ लेके अपने बिल की ओर चले गए। तो बच्चों, ये थी हमारी एक बहुत अच्छी कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए। आपने देखा ना, दोनों बिल्लियाँ लड़ाई कर रही थी तो क्या हुआ, उन्हें रोटी खाने नहीं मिली और रोटी कोई और ले गया। इसलिए हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए और मिलजुल कर सबके साथ रहना चाहिए और हमेशा परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धन्यवाद।